डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर पार्लियामेंट के 1 किलोमीटर रेडियस में आता है। बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और इस बार जो बातें होने वाली हैं, जो स्ट्रैटेजीज डेवलप करने वाली हैं, जो सीक्रेट्स डेवलप बात करेंगे, सिंदूर के समय में बहुत डिटेल बातचीत होगी। ये एक ऐसा महासम्मेलन है जिसे मिस नहीं किया जा सकता है। हमारे साथ कुछ एक ऐसे नाम भी हैं जो हैं तो बहुत बड़े बड़े हीरे पर नजर नहीं आते हैं ज्यादातर पब्लिक मीटिंग्स में, वो सभी आने वाले हैं। डोंट फॉरगेट टू रजिस्टर, द क्यूआर कोड इज राइट ऑन द स्क्रीन। ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटीज जल्दी से नहीं आती हैं और सिर्फ ऑल्टरनेट मीडिया लेकर आता है आपके पास। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्कार। जब जब बीजेपी पड़ती है मुसीबत में, जब जब बीजेपी पर कहर ढूंढ पड़ता है लोगों का, जब जब सोसाइटी डिवाइड हो जाती है, बिजली कड़कती है, आंधी आता है, तूफान आता है और बीजेपी हिलती हुई नजर आती है, तब तब उन्हें बचाने आते हैं दो लोग। एक तो राहुल गांधी स्वयं अवतरित होते हैं और दूसरे प्रकट होते हैं उनके साथी बिराती सैम पिट्रोडा। इस बार भी कुछ ऐसा ही था। हम लोग सब परेशान, यूजीसी पे पूरा सब डिवीजन हो रखा, सब लोग परेशान हो रखे। फिर आती है राहुल गांधी की आत्मा, अब बीजेपी को बचाना है। और फिर वो भेज देते हैं कुछ यादव, नरेंद्र यादव, जो बैंगलोर से फ्लाइट लेकर आए थे अपनी शर्ट उतारने के लिए एआई समिट में, और जो अपने साथ साथी बाराती लेकर आए थे उनको 15-15 हजार रुपए दिए गए थे एज ए गिफ्ट, और सबको फ्लाइट से बुलाया था, अकेली फ्लाइट से नहीं आए थे। और फिर उसके बाद आ जाते हैं, सैम पिट्रोडा ने कहा कि जब ये इतनी मदद को कूद रहे हैं बीजेपी की तो हम क्यों ना आए। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैम पिट्रोडा ने बीजेपी को बचाने का एक और गेम प्लान बहुत बढ़िया बनाया है। लेट्स गेट स्टार्टेड मनीष, वेरी इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स टुडे। जी थैंक यू गायत्री जी, और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं सबसे आग्रह करूंगा कि आप 14-15 मार्च को आप आइए इस कॉन्फ्रेंस में। मैं भी रहूंगा और बहुत सारे और जो गेस्ट्स हैं वो आ रहे हैं, तो बातचीत होगी, जरूर आइए। और ये जो टॉपिक आपने गायत्री जी उठाया कि सैम पिट्रोडा या फिर राहुल गांधी की बीजेपी के सबसे बड़े सेवियर क्रिटिकल मोमेंट्स में, जब आपको लगेगा कि नहीं थोड़ा सा बीजेपी यहाँ फंस सकती है, ऐसा हो रहा है, तो सबसे बड़े सेवियर निकल करके जरूर राहुल गांधी और सैम पिट्रोडा आते हैं। मैं पहले आज की कमेंट और फिर थोड़ा सा इसको समझने का कोशिश करेंगे। सैम पिट्रोडा का एक अभी यूट्यूब चैनल पर उन्होंने इंटरव्यू दिया है, वहां पे उन्होंने कहा है कि देखिए भारतीय जो है वो दूसरे के ही सेवा करने, दूसरे के ही स्लेव बनने के लिए इनको बना ये हैं, इनको उसी में मजा आता है। इतना 1.5 अरब की आबादी वाला देश आज तक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना पाया। ये आप स्टेटमेंट सुनिए, मैं बताऊंगा इसमें क्या टेक्निकल फ्लॉज हैं उनके स्टेटमेंट में। डेफिनेटली आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि आप ये पॉलिसी क्यों नहीं ला रहे हैं, वो पॉलिसी क्यों नहीं ला रहे हैं, मे बी एआई के ऊपर, बट इसमें कहां पे एक टेक्निकल फ्लॉ है। ऑपरेटिंग सिस्टम वो चीज है, मैं सिंपल बता दूं, जब हम आप लैपटॉप ऑन करते हैं, फोन यूज करते हैं, तो आपके डिवाइस जो आपका हार्डवेयर है और आप जो उस पर टच करते हैं या कोई की दबाते हैं, उसमें जो रिस्पॉन्स देगा, कुछ आएगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। ये पिछले 10 साल 12 साल में तो ये चीज आया नहीं है। ये जब से कंप्यूटर्स हैं, जब से कंप्यूटर में यूजर इंटरफेस आया, तब से ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है वो, और मतलब फॉर्म में पहले भी वो रहता है, वो अभी सामने आ रहा है, वो यूज हो रहा है, जिसमें विंडोज जो कि आप माइक्रोसॉफ्ट का है, एप्पल का iOS है, और एंड्रॉइड गूगल का है, एंड देन कुछ और भी हैं जैसे ब्लैकबेरी एंड ऑल। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स, और मेजरली यही तीन जो है दुनिया भर में डोमिनेट करती है। ये कब बनी थी ऑपरेटिंग सिस्टम्स, आप हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए। आज से 20 साल 25 साल पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम्स एग्जिस्ट कर रही है, पर्टिकुलरली जो विंडोज एंड iOS है, क्योंकि एप्पल के साथ और माइक्रोसॉफ्ट के साथ। 2014 से पहले यहां तक सबसे लंबा टाइम किसने यहाँ पे राज किया है भारत पे, कौन सी पार्टी यहाँ पे रही है सत्ता में, वो पार्टी रही है कांग्रेस। तो बेसिकली सैम पिट्रोडा, राहुल गांधी और इंटायर कांग्रेस को वहां पे खड़ा कर रहे हैं कि भाई देखो, तुम जो एआई समिट में और सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हो कि एआई समिट में एक्चुअल एआई बनने के ऊपर कहां बात हुई, वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुमने 60 साल में एक जो सबसे रिसेंट आईटी टेक्नोलॉजीज थी, हम 1980 से लेकर के हम आईटी सर्विसेज में हैं, 1980 से लेकर के अभी तक चल ही रहा है। और पर्टिकुलरली 90s में जब मार्केट ओपन हुआ, जो लिबरलाइजेशन जिसको कि मनमोहन सिंह को क्रेडिट दिया जाता है, उस पीरियड में भी जब हम व्हाइट कॉलर जॉब बनाए, तब भी सैम पिट्रोडा कांग्रेस को खड़ा कर रहे हैं कि तुमने वो विजन नहीं दिखाया कि भारत अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना सके। जब कांग्रेस बीजेपी को घेरने में लगी हुई है, एआई डेटा सेंटर, इसके ऊपर हमने चर्चा भी किया, सैम पिट्रोदा ने इनडायरेक्टली कांग्रेस को ही वहां पे घेर लिया है फिर से। और उसके साथ साथ उनके बयान में आप हमेशा देखेंगे एक रेशियल साइड भी जो रहता है, क्योंकि वो अमेरिका में बैठते हैं, तो अपने आप को अमेरिकन दिखाने के एक रेशियल एंगल भी वो हमेशा छोड़ते हैं।
जैसे उसको याद हो कि अफ्रीकन इंडियन के ऊपर उन्होंने काला होने का जो लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले किया था कमेंट। तो यहाँ पे इस बार उन्होंने रेशियल एंगल छोड़ा है कि देखो तुम्हारा 1.5 अरब की आबादी है, तुम जो है सिर्फ अमेरिका और दूसरे जो गोरे लोग हैं उनको उनके सेवा में उनके स्लेव हो, उनको सर्व करने के लिए ही बने हुए हो इनडायरेक्टली। अगर आप उस मीटिंग को देखेंगे यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू आप जाकर के देख सकते हैं, सारे जगह पे अवेलेबल है। और इसका टाइमिंग देखिए गायत्री जी, टाइमिंग इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो कहा कि क्यों वो हेल्प करने के लिए उतर जाते हैं, फिर मैं राहुल गांधी जी के भी ऊपर आऊंगा इसमें। सैम पिट्रोडा का टाइमिंग और भी खास है जब वो बोलते हैं। अभी किस चीज पे, दो जो मुद्दा जिसपे अपोजिशन बीजेपी को घेर रही है और जो आमने सामने उस पे बात चली, हम लोग भी काउंटर पॉइंट्स रख रहे हैं उसके ऊपर। उसमें टाइमिंग ये था कि अपोजिशन का क्वेश्चन था कि भारत जब अपने एआई समिट किया एंड ऑल, उसमें नए एआई कैसे बनेंगे, भारत कैसे लीड लेगा, इसके ऊपर कुछ कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ डेफिनेटली बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव क्वेश्चंस भी हैं। जब ये डिस्कशन चल रहा है, सैम पिट्रोडा ने ओएस एआई को उन्होंने टच नहीं किया है। देख लीजिए, बहुत ही पिक्यूलियर, ये समझने वाली बात है। कांग्रेस को खुद जो हमारा अगर वीडियो देखते हैं तो उनको ये चीज पे ध्यान देने वाली बात है कि वो एआई पे उन्होंने नहीं बोला कि भारत ने ऐसा बनाने में 3 साल लेट क्यों, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम भारत अभी तक क्यों नहीं बना पाया। और ये सारे इनोवेशन चल रहे थे जब कांग्रेस यहाँ पे पावर में थी। और साथ में एक रेशियल कमेंट छोड़ देना जो डेफिनेटली जो बिटर लगेगा, और वो फिर पूरा जो हेट है कांग्रेस के अगेंस्ट। कांग्रेस की भी कुछ अपनी मजबूरी रही है कि उसके एक नेता बहुत फॉरेन ट्रिप मारते हैं, उसमें सैम पिट्रोडा किस तरीके से उनकी मदद करते हैं, इसलिए सैम पिट्रोडा को बाहर निकाला जाता है पार्टी से, फिर अंदर लाया जाता है। और ये अब टाइमिंग देखिए, जब ये पूरा दूसरा पार्ट है इस टाइमिंग का, कि जब कांग्रेस इस पे एग्रेसिव होने का कोशिश कर रही थी एंड ऑल, साथ में जो एक इन्होंने जो वो शर्ट खोल करके प्रदर्शन करने के लिए आई थी, इसके बारे में आपने बताया कि 15-15 हजार रुपया लेकर के वो बुलाए गए थे। जब उसके ऊपर भी अगर आप देखेंगे, एक भी पार्टी वहां पे कांग्रेस के फेवर में नहीं आई है, एक्सेप्ट आई थिंक तेजस्वी यादव का एक कमेंट है जो कि बहुत ही जेनरिक है। समाजवादी पार्टी उस चीज से बैकआउट कर चुकी है, डीएमके का कोई कमेंट नहीं है उस पर। आप देखेंगे उमर अब्दुल्ला की कोई कमेंट नहीं है। केसीआर, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, डीएमके सबने साइडलाइन कर लिया। एग्जैक्टली। अब ये देखिए, ये साइडलाइन हो, फिर भी कांग्रेस उस चीज को एक अपना यूनिक ये दिखाने की कोशिश को बहुत सारे, कभी भगत सिंह से कंपेयर कर रहे हैं, कभी कुछ और कर रहे हैं, ये सारी चीज चल रही है। जब उस समय पे सैम पिट्रोडा ने पूरा गेम ही बदल दिया, अब पूरा डिस्कशन जो है उसका डायरेक्शन चेंज। अब इसमें तीसरा आप एंगल देखिए कि राहुल गांधी जी की आपने बात की, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है उसमें, और ये एक पैटर्न है क्यों हम इन दोनों के बारे में आज बात कर रहे हैं। नहीं, एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ। आपको पता है अभी काली घटाएं फैली हुई थी, बहुत ही तूफान आया हुआ था, यूजीसी को लेकर इतना कोहराम मचा हुआ था, पूछिए मत। बीजेपी चारों तरफ से घिरी हुई थी, राष्ट्रवादी खुद मोदी सरेंडर के नाम से वीडियोस बना रहे हैं। मतलब इतनी घंघोर विचित्र एनवायरमेंट में राहुल गांधी कूद पड़ते हैं फिर बचाने के लिए बीजेपी को। मतलब इधर ऐसा लगता है, दिस इज रियल नाउ दिस इज रियली फनी। जब बीजेपी मुसीबत में पड़ती है, जब तक बीजेपी गेट्स अ काउंटर फ्रॉम द जर्नलिस्ट और द मीडिया लॉबीज एटसेट्रा एटसेट्रा, उसी वक्त राहुल गांधी बचाने आ जाते हैं, क्योंकि वो दिखा देते हैं कि भैया मेरे पे मत भरोसा करना, यही तुम्हारे करता धरता है। जी बिल्कुल, इसमें एग्जैक्टली आप वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखिए, जब ये यूजीसी वाला मुद्दा पूरा गर्मा ही रहा था, जिसमें कि इवन राष्ट्रवादी भी दो धड़े में बटे हुए थे, उसमें एक अनकोटेड एक अनपब्लिश्ड बुक लेकर के आ जाते हैं और पूरा मामला शिफ्ट वहां से, उसके ऊपर डिस्कशन खत्म। जब उसके ऊपर से जब यहाँ पर चल रहा था कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में कि अरे जो एक यूनिवर्सिटी का केस आ गया या कुछ उससे रिलेटेड कि इसमें आपने यूनिक क्या दिखाया एंड ऑल, जब ये चल ही रहा था, मतलब उस पे भी काइंड ऑफ देयर वर लॉट ऑफ गुड थिंग्स वी टॉक्ड अबाउट कि क्या क्या हुआ है। जब ये सारी चीजें चल ही रही थी, उसी समय में एक वहां पे वो नंगा दौड़ने वाला एक प्रदर्शन होता है, जो पूरा वो अभी डिस्कशन ही वहां से खत्म है कि हमने एआई इम्पैक्ट समिट के जो कोर इश्यूज थे, जिसमें दोनों साइड से कभी ना सरकार के सारे पॉलिसीज परफेक्ट रहेंगे ना अपोजिशन के सारे क्लेम्स, फिर भी आपको देखना होता है कि जब आप एक हेल्दी, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, चाइना जैसे ये नहीं जो सरकार से है उसके अगेंस्ट आप बोल नहीं सकते हैं, तो आप उस कुछ बातों को आप सुनते हैं, उसके ऊपर आप भी नया थॉट लाते हैं। वहां पर एक ये प्रदर्शन किया गया, और वो प्रदर्शन जो वो अभी सारा कन्वर्सेशन उसके ऊपर है। अब एआई इम्पैक्ट समिट में क्या एआई से रिलेटेड पॉलिसीज बना, क्या उसमें चीजें हुई, चाहे वो बीजेपी की साइड से देखें या कांग्रेस की साइड से, दोनों ही उससे दूर हट चुके हैं अभी उस डिस्कशन से। जो सिलेक्टिव उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स हैं कुछ उसी चीज पे चल रही है, वहां से अभी उस पे चला गया।
जब उस पे कुछ बातें डिस्कस हो रही थी, उसमें भी कुछ उसके फेवर में कांग्रेस अपना एक नया इमेज बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था, बीजेपी को इस चीज पे घेरने की कोशिश कर रहा था, तो मार के भगाए एंड ऑल, वो सारी चीजें चल रही थी। वहां पे सैम पिट्रोडा फिर आते हैं कि देखिए बीजेपी को, आपको मोदी जी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बीजेपी की जो थिंक टैंक है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक अचूक बान है, मैं वो ना वर्ड एआई यूज करूंगा, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो 1990s 80s से उस पे काम चल रहा है, सब बना करके लेकर के आ रहे हैं, मैं उस पे क्वेश्चन खड़ा करूंगा और एक रेशियल उसमें एंगल छोड़ दूंगा कि आप गुलामी करने के लिए ही बने हुए हैं, सो दैट, और एक ऐसा एंगल होगा जहां पे जब भी डिस्कशन होगा तो लोग इस पे जरूर ध्यान देंगे। अब इसमें आपको नेक्स्ट एक दिखेगा गायत्री जी, सीक्वेंस ऑफ इवेंट, क्योंकि ये पहला नहीं है, सबको याद दिलाना देना चाहता हूं कि उन्होंने अफ्रीकन इंडियन के बारे में लोकसभा चुनाव से पहले क्या बोला था। उससे पहले एक बार हुआ था कि 84 के दंगा पे कुछ बातें चल रही थी, तो उस पे सैम पिट्रोडा जी का कमेंट आया था, जो हुआ सो सही हुआ। तो इस तरीके का उनका एक इतिहास रहा है, सो दैट वो अब वो किसके पेरोल पे नहीं है ये तो वही बता सकते हैं। बट जब भी कोई भी सीरियस नेशनल टॉपिक आता है, जो दो लोगों ने बीजेपी की सबसे ज्यादा मदद की है उन सारे सिचुएशंस में, जब सिचुएशन टफ रहता है, चाहे आप कितना भी पावरफुल डेमोक्रेटिक सेटअप में, देयर विल बी ऑलवेज क्वेश्चंस अराउंड यू इफ यू आर इन पावर। तो एक्चुअली उसमें इन लोगों ने बहुत हेल्प की है, चाहे नरवणे के अनपब्लिश्ड बुक को लेकर के, चाहे उसके बाद यहाँ पे प्रदर्शन को लेकर के, और उसके बाद अभी पिट्रोडा जी के कमेंट को लेकर के। जी। मनीष, एक चीज और बड़ी, देखिए ये तो हो गया मजाक वाली बात जो हमने थोड़ा सार्कास्टिक वे में प्रेजेंट की, बट अगर सीरियस तरीके से देखा जाए तो इनकी जो मानसिकता है कि भारतीयों को गुलाम मानने की मानसिकता है, काले नीले पीले इस तरीके के लोग वर्ड यूज करते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न्स के लिए चिंकी वर्ड यूज करते हैं, बिहारी वर्ड स्लैंग यूज करते हैं, दिल्ली का दोगला, इस तरीके के टर्म्स यूज करते हैं। ये इन लोगों की टर्मिनोलॉजीज हैं जो ये अपने इनर सर्कल में यूज करते हैं भारत के अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले लोगों के लिए। तो ये इनकी मानसिकता दर्शाता है। ये जब आप सोचते इस हिसाब से तो आप उन लोगों को अपना गुलाम ही तो मानोगे, आप उनसे जेल कैसे करोगे? एंड रही ऑपरेटिंग सिस्टम की बात, अगर आपने रिसोर्सेज दिए होते, आपने अपॉर्चुनिटीज दी होती, तो आई एम श्योर भारत में इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं जो उनको टाइम नहीं लगता है क्रैक करने में। हमने आज की डेट में हम ऐसे हथियार बना रहे हैं जो कि दुनिया के पास नहीं है। One of them is getting prepared in a place I wouldn't even mention because it is under trial. ऐसी चीजें हो रही हैं। इनकी मानसिकता ये है कि इंडियंस आर मेंट ओनली टू बी सर्वेंट्स। जरा ये बात रशियंस को बोल के देखा, रशिया का पुतिन के अपने या वहां के जो लीडर्स हैं वो अपने लोगों के लिए बोलेंगे क्या? शी जिनपिंग या उनके एसोसिएटेड जो लीडर्स हैं वो अपने लोगों के लिए बोलेंगे? ये सिर्फ बोलते ना, चाणक्य ने कहा था कि विदेशी महिला से उत्पन्न संतान कभी आपकी अपनी नहीं हो सकती, विच इज 110% करेक्ट। ये गांधी की मानसिकता है। और ये गांधी भी कौन से फर्जी वाले गांधी है ये लोग, मुझे तो गलत कुछ और ही निकल रहा था। खैर ये गांधी है कहीं से, इनको कहीं से अपने लिए वो प्यार महसूस होता है हमारे अपनी जनता के लिए। क्या चीज लेकर आते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, वी आर टॉकिंग ऑफ एआई, नाउ इज टॉकिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। गॉड ब्लेस योर सोल। आपको 50 साल पीछे जाना चाहिए बिकॉज यू आर लेफ्ट टू बिहाइंड। और इसमें गायत्री जी आपने बहुत एक चीज और रिकॉर्ड पे बोलना चाहूंगी, होमी बाबा की डेथ से पहले सोनिया गांधी हैड मेट हिम। लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन नो दैट। प्लीज गो एंड चेक द आर्काइव्स। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपने कहा कि अपने देश की चिंता, इसमें आप देखिए इनका चिंता क्या है। अभी तक आप जितना देखेंगे दे आर टॉकिंग अबाउट जेनजी, वो कुछ चाइनीज ड्रोन और उस बाकी और ये सब टेक्नोलॉजी का नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। अब मैं फिर से ये क्वेश्चन में से तीसरी बार आपके इसमें बोल रहा हूँ कि हैव यू सीन वन पोस्ट फ्रॉम देयर साइड कि जो भारत में मॉडल्स बने हैं उसको लेकर के आपने एक भी वहां पे अप्रिसिएशन पोस्ट देखा क्या? क्वेश्चन वन। दूसरा, आप बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी एंड इस सारे चीजों की, ये वहां पे क्वेश्चन है कि आपका जो आप बोल रहे हैं कि आईआईटी, डेफिनेटली आईआईटी जो अभी भी हमारे देश का सबसे अभी वो और कंटिन्यूअसली रहा सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन, सबसे बेस्ट ऑफ द माइंड्स गो देयर, वो बना उसको, और जितना बना उसको फिर लास्ट 10 ईयर्स में उसको डबल किया गया ऑलमोस्ट काउंट उस चीज को। यहाँ पे क्वेश्चन ये है गायत्री जी कि आपने वहां पे आईआईटीज बनाए, बेस्ट माइंड्स वहां पे जा रहे हैं, डिड यू थिंक ऑफ कि वो जो बेस्ट माइंड्स हैं वो इंडिया में कैसे एम्प्लॉय, इंडिया में वो कैसे रहे, कि क्या इकोसिस्टम उनको चाहिए कि वो यहाँ पे रह के इनोवेशंस करें, क्योंकि यहीं से तो निकल के सुंदर पिचाई उसी आईआईटी के प्रोडक्ट हैं।
ऐसे ही करके आप बहुत सारे इसमें देखेंगे जो उसी आईआईटी के प्रोडक्ट हैं, क्या वो निकल करके उनके माइंडसेट में आप लाने की कोशिश किए कि वो यहाँ पे रह के वो कुछ काम करें? सब नहीं रुकेंगे, ऑब्वियसली सब नहीं रहेंगे, बहुत सारे, क्योंकि जहाँ इनोवेशन हो रहा था वहां जाएंगे, अमेरिका के पास लीड था वो वहां जाएंगे, बट डिड यू क्रिएट एन इकोसिस्टम? और उसका मैं नंबर बताता हूँ, मैं क्यों ये चीज बोल रहा हूँ क्लेम करके। 2014 से पहले आप नंबर ऑफ स्टार्टअप्स उसमें से कितने आगे बढ़े हैं डॉलर, वो देख लीजिए, और 2014 के बाद आप वो एक ट्रेंड उठा करके देखिए कि भारत में कितने स्टार्टअप हैं, कितने वो स्टार्टअप्स जो है वो एफडीआई की हम बात करते हैं, स्टार्टअप्स एज अ फंड लेकर के आते हैं, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग तैयार हैं, बाहर के जो इन्वेस्टमेंट फंड्स तैयार हैं। इस बार जो ये जो एआई समिट हुआ है उसमें अब हम अदानी की बात करते हैं, हम अंबानी की बात करते हैं, उनके इन्वेस्टमेंट का उस देश के हैं, और बड़े उद्योगपति हैं वो पैसा लगाएंगे जो न्यू टेक्नोलॉजीज रहेगा। उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज हुआ है, मैं बोल रहा हूँ, आप जनरल कैटलिस्ट नाम की एक बहुत टॉप टायर वीसी फर्म है, वेंचर कैपिटल फर्म, जो स्टार्टअप्स में पैसा डालती है, वो कमिट किया कि वो भारत में शायद 5 बिलियन या 25 बिलियन शायद वो डॉलर है, 5 बिलियन में देख सकते हैं व्यूअर्स उसको सर्च करके, लेकिन ये अपने आप में एक न्यूज है कि वीसी फंड्स कमिटमेंट दे रहे हैं कि भारत में एआई के स्टार्टअप्स के ऊपर मैं पैसा लगाने के लिए तैयार हूं। ये न्यूज है, ये एक यूनिक चीज है। मैं अदानी अंबानी में कहा, टाटा, ये सारे बड़े बिजनेस ग्रुप हैं, इन्फोसिस, उस बिजनेस में वो लोग लगाएंगे, लेकिन कोई बोल रहा है कि एक बच्चा स्टार्टअप, बच्चा का मतलब है कोई भी हो सकता है, मेरे एज का हो सकता है, बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, लेके आगे मैं उसमें पैसा डालने के लिए तैयार हूं। ये दिखाता है मैच्योरिटी कि हम कहां पे प्रोग्रेस कर रहे हैं। 2014 से पहले आप देख लीजिए यूनिकॉर्न क्या होता है, फंडिंग कैसे, वीसी फंड क्या होता है, ये कितने लोगों को पता था, और आज वो कितने लोगों को पता है। वो शिफ्ट देख लीजिए कि आज लोग घर में डायल को टीवी पे डायल करके बैठते हैं कि मैं शार्क टैंक देखूंगा, उसमें कौन सी कंपनीज आ रही, ये माइंडसेट शिफ्ट है। लेकिन इनके माइंडसेट में ये है कि जेनजी वर्ड यूज करो, कि वो जेनजी, मेरे लिए इनको लग रहा है कि जेनजी नेपाल और बांग्लादेश का है, कि वो सड़क पे उतर आएगा और हमें पावर हाथ में थमा के चला जाएगा, क्योंकि हमारा अपना कैपेबिलिटी जो है पावर को वापस रिगेन करने का। कैसे रिगेन करते हो? आप सरकार के पॉलिसीज को सही जगह पे जाकर के आप टारगेट करते हो कि आपका गलती कहां पर है, लेकिन वो टारगेट पे जैसे ही आप उसके तरफ बढ़ने की कोशिश करते हो, खुद आपके सुप्रीम लीडर और उसके जो सहयोगी हैं कूद पड़ते हैं आपको वहां से डाइवर्ट करने के लिए। तो इनका जो माइंडसेट है, जो आपने कहा ना कि ये भारत के बारे में नहीं सोचेंगे, भारत इनके लिए, मैं एक सिंपल एग्जांपल बता देता हूँ। बहुत सारी व्यूअर देखे होंगे कि पहले भारत में जो बाहर के लोग आते थे तो हम सपेरा दिखाते थे उनको, पहले भारत में जो बाहर के लोग हम सपेरा दिखाते थे। ये विजनरी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उनकी ही मैं बात कर रहा हूँ। आज जब आते हैं तो आज वो एआई इम्पैक्ट समिट में आते हैं, आज उनको हम वो कैसे 40 लोगों का टीम और 50 मिलियन के फंडिंग पे एआई मॉडल बन रहा है वो दिखाते हैं। आज हम ये दिखाते हैं कि भारत पूरे दुनिया भर का कैसे सबसे बड़ा मार्केट भी है, सबसे बड़ा टैलेंट पूल भी है, वो दिखाते हैं। आज हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर इनोवेशन हो रहा है, पैसा लगाओ, यहाँ पे जो आपको वहां 10 बिलियन डाल के बन रहा है वो यहाँ पे 100 मिलियन में बन जाएगा। ये कैपेबिलिटी है हमारा। बट ये वो उस चीज के ऊपर आपको एक भी पोस्ट आप दिखा दी जहां पे मैंने जो बोला जनरल कैटलिस्ट का कमिटमेंट अपोजिशन पार्टी का जिसने इसके बारे में बात किया हो, नहीं मिलेगा आपको। वो एक यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट को लेकर के वो उसी चीज पे लटके हुए हैं, और उससे भी वो खुद ही कुदा दिए दूसरे टॉपिक पे। तो ये माइंडसेट डेफिनेटली वो चीज आप है कि ये, और सैम पिट्रोडा जी की जहां तक बात है, फनी चीज ये है कि वो अपने अमेरिकन सेटअप में बैठ करके वो इतने अमेरिकन हो चुके हैं, ओवरसीज कांग्रेस का सही ओवरसीज चीज उनके दिमाग में इतना जा चुका है कि उनको काला दिखता है, उनको स्लेव दिखता है, वो उस माइंडसेट से बाहर ही नहीं निकल पाए हैं। दिस इज डिस्गस्टिंग। Truly this is disgusting. Thank you so much. राहुल को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देने का सोच रखा है सैम पिट्रोडा ने, और राहुल खुद भी मुझे लगता है ये समझ चुके हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हर बार वो बीजेपी को जिताने के लिए मैदान में कूद पड़ते हैं। पर आपको ऑल्टरनेट मीडिया को जिताना है, 14-15 मार्च को मिलना है, बहुत जरूरी है। ये बहुत ही सीरियस इवेंट है, बहुत सिंसियर लोग आने वाले हैं, बहुत ही बड़े सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, सम जेम्स जिनको हम मीडिया में देखते भी नहीं है, बट ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट एंड रियली आई वाज परसिस्टेंट एंड परसुएसिव, जो आने के लिए तैयार हुए। नहीं तो बहुत सारे लोग इस स्पेशली ऑन द सेकंड डे, सम पीपल डोंट इवन कम ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म्स। सो प्लीज आइए, जुड़िए हमसे, और डोंट फॉरगेट टू रजिस्टर, बिकॉज विदाउट रजिस्ट्रेशन इट वोंट बी पॉसिबल टू एंटर। And let's have some serious talk. Let's decide the future of India. Bharat,
टुगेदर। स्वयं बोध इज़ आवर थीम, स्वयं को जानना और तभी आगे बढ़ना। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश, वो हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमें डोनेट कर सकते हैं, हमारी मदद कर सकते हैं, आर्थिक मदद कर सकते हैं। नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।